पहले कहना चाहूंगा कि मैं और मेरा परिवार, मेरे पिताजी श्री निहालचंद ठाकुर जी और मेरी माताजी लता ठाकुर जी और मैं, हम लोगों को आप लोगों ने हमेशा से जोड़ के रखा है लाहौल स्पीति के साथ और हमेशा कार्य प्रणाली सेवा करने का मौका दिया। और निहालचंद ठाकुर जी के समय भी उस समय पुराना जमाना था तो प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट संबंध थे उनके, और हमारे उस समय के जो पंजाब सरकार के अधीन आता था हिमाचल प्रदेश हरियाणा पूरा, तो उस समय की जो सरकारें थी उनसे भी बहुत अच्छे संबंध थे और हर एक कार्य वो चंडीगढ़ ले जाके करते थे और इस पूरे इलाके से जुड़े रहते थे। उसी तरह से मेरे माताजी ने भी कार्य किया और खास तौर से उनके भी प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे संबंध थे उस समय के, और उन्होंने यहाँ आपके उदयपुर ब्लॉक को खास तौर से डीलिमिटेशन में लाके, ये चंबा लाहौल कहलाता था रोड के नीचे वाला इलाका और बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था क्योंकि सारी फाइलें आपकी चंबा में डील होती थी। तो उन्होंने तिंदी से लेके जो थिरोड तक की जो इलाका है इसे जब केलोंग से मिलाया तो उसके बाद तरक्की शुरू हुई और प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ। आपका जो पांगी तिंदी रोड है उस समय उन्होंने रखा था कि इसको भी बनाया जाना चाहिए प्राथमिकता पे, और प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई ये कितना समय लगेगा, तो उस समय के जो टेक्निकल इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा था यहाँ तो बहुत ज्यादा बजट लगने वाला है, ये हो नहीं सकता। मगर उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हिंदुस्तान का चाहे आधा भी बजट लग जाए मगर ये सड़क बननी है पांगी रूट। और आज के दिन में मुझे बहुत खुशी हो रही है बोलते हुए SKTT रोड जिसका जिक्र अभी जवाहर जी ने किया, इसमें 1800 करोड़ रुपए हमारी केंद्र सरकार गडकरी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और इसको चौड़ा किया जा रहा है, बढ़िया बनाया जा रहा है। तो इसी तरह से SKG रोड, सुमदो काजा ग्रमपुर रोड, इसमें 1400 करोड़ दिया हुआ है। और जितने भी हमारे यहाँ पे अर्थ सैटेलाइट स्टेशन लगने हैं, ज्यादातर 4G हो गया, कुछ एक जो गांव बचे हैं वो इसी साल का टारगेट है केंद्र सरकार का, उसे पूरा कर दिया जाएगा। और मोदी सरकार इतने नजदीकी से देखती है यहाँ पे कार्य कि आप देखेंगे कि अभी यू गांव में जो हमारा ये लाइन दी गई थी वहां पर, उसमें उन्होंने खुद बात की और सुनिश्चित किया कि वहां पे सही तरीके से हमारा मोबाइल चल रहा है या नहीं चल रहा है, 4G चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये तिब्बत बॉर्डर पे बना है, बिल्कुल सटा हुआ है यू गांव स्पीति घाटी के अंदर। और इसी तरह से मैं एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहाँ से मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे रामलाल, पूर्व मंत्री, और वो उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि मैं या तो कांग्रेस से लड़ूंगा या बीजेपी से लड़ूंगा, टिकट नहीं देती है। आज भारतीय जनता पार्टी में ने 2 मर्तबा वो सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, उसके बावजूद वो अभी आज पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें निष्कासित किया गया। आज लोगों को बरगला रहे हैं कि 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है। आज लोगों को, महिलाओं को बरगला रहे हैं कि मैं जीत के आऊंगा निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट और मुझे सरकार जो है मंत्री बनाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े मैंने देखा है धुरंधर, कोई मुख्यमंत्री है, कोई सेंटर मिनिस्टर है, सबको अनुशासन में चलना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि सबसे अच्छी चीज है। तो इस तरह से उनके बहकावे में जो तोड़ मरोड़ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्पीति घाटी गया था तो उनके नजदीकियां इस तरह से बना रखी है कांग्रेस से भी, उन्होंने मुझे कई लोगों ने बताया कि इस तरह से वो बात कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ भी उनका रुझान है पूरा। तो इस तरह से आप बातों में ना आइए, आप सीधा सीधा सफेद को सफेद, काला को काला बोलते हुए आप वोट कीजिए। कमल के निशान पे आपने वोट करना है और कामयाब बनाना है। और निश्चित रूप से कंगना रनौत जी हैं हमारे बीच में, वो प्रत्याशी हमारे सांसद के, उन्हें भी भारी मतों से हमने यहाँ से बढ़त देनी है और मुझे भी आप लोग दोबारा से आशीर्वाद देंगे तो दिन दुगनी रात चौगनी हम यहाँ पे विकास करेंगे, चौमुखी विकास करेंगे। कंगना रनौत जी का अभी दौरा था स्पीति घाटी का, और इनका जो मैं देख रहा था, जो इनका नेट है, जो इनका वो चढ़ाते हैं फेसबुक में, तो 1 करोड़ के करीब इनके फॉलोअर्स हैं। और इन्होंने जब वो चढ़ाया अपना वीडियो उस पे, तो हमारा जितना हम यहाँ पे मशहूरी करते हैं अपने टूरिज्म की कि किस तरह से बढ़ावा देना है, यहाँ पे पर्यटन है, 1 करोड़ लोगों ने उसे देखा। और निश्चित रूप से जो बॉम्बे का है, दिल्ली का है और जो हमारे ये सिटीज हैं, आधुनिक जो हमारे जगह हैं, वहां के लोग निश्चित रूप से प्रभावित होकर यहाँ पे धार्मिक और साहसिक पर्यटन और ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो ये कार्य तो इन्होंने आपके वोट देने से पहले ही कर दिया, तो मैं इसका इनको बधाई देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ इसकी।
इसी तरह से हमारे जयराम ठाकुर जी, इन्होंने जो लाहौल स्पीति को सौगातें दी है और यहाँ पे ट्राइबल बजट का जिस तरह से संचालन हो रहा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो ट्राइबल बजट हमें भारतीय जनता पार्टी में आता था, जो हमें वहां पे उस समय पॉली हाउसेज आते थे या उपकरणों पे सब्सिडीज मिलती थी, खाद पे, बीज पे और चीजें, सौगात, पानी के जो पेयजल योजनाएं हैं, हमारी उठाऊ जल योजनाएं हैं, दूसरी थी, वो सारी ठप पड़ी है क्योंकि 2.5% कर दिया, स्लैब इतना ज्यादा लगा दिया कि 70% बजट हमारा कम कर दिया गया है। और अभी जगत नेगी जी और ये सुंदर ठाकुर जी सीपीएस पता नहीं क्या मुंह लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। एक तो टूरिज्म है सीपीएस के पास यहाँ पे, और पर्यटन का कोई ध्यान नहीं है। जो यहाँ पे स्वदेश योजना चली हुई थी, 100 करोड़ चिन्हित किया हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको भी उठा के इन्होंने कांगड़ा को दे दिया है। वाली जी के वहां पोंग डैम के वहां लगा रहे हैं उसको। तो इस तरह से ये कमी ला रहे हैं। जो हमारी योजना है, इसकी लिफ्ट, इसकी थी अपनी स्कीइंग और लिफ्ट और इसकी आइस स्केटिंग, और ये सब भी कुल्लू को शिफ्ट कर रहे हैं। कभी वरमाला का प्रोजेक्ट है केंद्र का, वो बनना था हमारा बिजली महादेव में कर रहे हैं, ना कि यहाँ त्रिलोकीनाथ जी, और उसका भी दिया था, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि ये योजनाएं पुरानी भारतीय जनता पार्टी के समय की बनी हुई थी। तो इस तरह की चीजें हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 3 बार घोषणा कर दी है, हमारे जो अभी मुख्यमंत्री जी है, एक बार धर्मशाला में, स्पीति में और यहाँ पर, कि हम केलोंग में कि महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी है, आप सब जानते हैं, आपका दिल जानता है कितनी महिलाओं को 1500 मिल रहा है किसी को। हाँ, तो जो अभी जब आते हैं, इनके प्रत्याशी भी महिलाएं, कांग्रेस के प्रत्याशी, जो कि 2.5 वर्ष ही हुआ है कांग्रेस ज्वाइन किए, और हमारे प्रत्याशी यहाँ कंगना रनौत जी हैं, ये भी महिलाएं हैं, नौजवान है बिल्कुल, और महिला शक्ति है, महिला सशक्तिकरण करेंगे, नौजवानों को सशक्तिकरण करेंगे। तो आप खुद इसमें देख लीजिए कितना फासला है। जब उनके प्रत्याशी आते हैं या मुख्यमंत्री जी आते हैं या जगत नेगी जी आते हैं, तो महिलाओं को सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहिए कि हमारा 1500 पहले कीजिए, तब आइए वोट मांगने। वोट बटोरने आ गए और जितनी भी योजनाएं थी वो सब की सब खत्म कर दी। इसीलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे माताजी सबने सेवा की है लाहौल स्पीति की, और उच्च स्तर पे प्रधानमंत्री जी से, उनके कार्यालय से और दिल्ली से सारी योजनाएं लाए हैं। तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी, हमारा आशीर्वाद जयराम ठाकुर जी का रहेगा हमारे ऊपर, केंद्र के शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद रहेगा, और हम यहाँ पर तरक्की करेंगे, ये मैं आप सुनिश्चित करना चाहता हूँ। और हमारे बहुत सारी योजनाएं हमने फ्यूचर के लिए भी बनाई है। अभी शेखावत जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, जल शक्ति मंत्री, और उनके 16 करोड़ की हमने एक खाका बनाया है। रावत जी हमारे उत्तराखंड से बैठे यहाँ, स्वास्थ्य और हमारे शिक्षा मंत्री जी, इनकी बात हुई है, तो वो भी आएंगे। और जितने भी हमारा कोना होगा, हमारे बागवान, किसान, सबको पानी दिया जाएगा खेतों के अंदर। और इसी तरह से हमारे जो पेयजल योजनाएं हैं, हर नलके में पानी आएगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। या पर्यटन का विकास करेंगे। और ज्यादा अधिक समय नहीं लेता हुआ मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी परसों हमारा दौरा स्पीति का था, और आदरणीय जयराम जी और कंगना जी आए हुए थे। मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी ने वहां प्रदर्शन किया, सरकार इसमें सम्मिलित है। मैं आरोप लगाता हूं सरकार पे। एक ही स्थान पे हमारे शीर्ष नेता आ रहे थे, हमने परमिशन ली थी वहां पे एक जगह की, चिन्हित किया था, और समय भी वही और निर्धारित जगह भी वही। वहां पे 2 परमिशन दिया प्रशासन ने दबाव में आकर, और वहां पे इस तरह का घिनौना हरकत की। वहां पे मेरा एक सहयोगी है जो कि सोशल मीडिया देख रहे हैं, केलोंग सब डिवीजन का, रोहन, उनकी टांग भी टूट गई है। धक्का मुक्की की, इस तरह से अभद्र बातें करी वहां पे। तो इस तरह से हमारे मेहमान है। मंडी के नेता सबसे नजदीक है, मंडी पार्लियामेंट के अंदर आता है हमारा क्षेत्र, और मंडी के नेता हमारे ऊपर, उनका वज्रहस्त्र है। कंगना रनौत जी वहां से आए हुए थे, जयराम ठाकुर जी आए हुए थे। तो इस तरह की धक्का मुक्की की और धर्म को हथियार बना के आक्रमण किया उन्होंने। तो इसका संज्ञान मैं चाहता हूं ईसीआई भी ले, और हमारा ये जो लोग दोषी थे उस समय, उनको अरेस्ट किया जाए, मैं ये चाहता हूं। और एक धार्मिक चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारा भारतवर्ष है, इसका सारांश, इसके जीवन शैली, मैं समझता हूं ये रामायण है, और ये पूरे देश को जोड़ के रखता है। तो हम इस विचारधारा से चलें। और उधर स्पीति के लोग हमारे, ठीक है, धार्मिक है, पर मगर कांग्रेस के लोग उसको हथियार के रूप में, बौद्ध दर्शन पढ़े अगर वो,
तो सबसे बड़ी बात होती करुणा और किसी को माफ करना, तो वो उन्होंने बिल्कुल भूल गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और एक धार्मिक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारा त्रिलोकीनाथ जी है, नेता प्रतिपक्ष के ध्यान में लाना चाहूंगा कि त्रिलोकीनाथ जी ऐसा स्थान है जहाँ पे बौद्ध और हिंदू दोनों मिलके यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और बड़े प्रेम से कई सदियों से पीढ़ियों से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। त्रिलोकीनाथ जी का सबसे ऊंचा स्थान है लाहौल स्पीति का। और यहाँ पर पीछे हमारे यहाँ पे कुछ बच्चों ने ये अपना उज्जैन से एक त्रिशूल लाए थे और यहाँ स्थापित करना था, तो इन्हें रोक दिया गया क्योंकि ये एसडीएम हमारे अध्यक्ष है, यहाँ के चेयरमैन है। उन्होंने कहा अभी कमेटी बनी नहीं है, कुछ समय लगेगा। कमेटी के लिए बारंबार मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा अधिसूचना कीजिए। तो अभी अधिसूचना मैंने सुना कि हो गई है। तो जैसे ही ये हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा त्रिशूल की स्थापना, जहां पर हमारा शिवलिंग लगाया वहां पे हम करेंगे। सबसे बोलो तीन त्रिलोकीनाथ की। तो इसमें ये है हमारे विश्व हिंदू परिषद, हम सब मिलकर इसकी स्थापना करेंगे वहां पे, और जहां पे हमारा शिवलिंग लगा है वहां पर ही करेंगे, उसी स्थान पे करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद करूंगा जो कि इतने व्यस्तता में आप लोग मोनोक्रॉप है, यहाँ पे समय नहीं होता है महिलाओं को, और जितने भी लोग आए हुए हैं समय निकल कर आए। आप नेता प्रतिपक्ष है हमारे, कंगना जी को सुनने आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जयराम जी और कंगना जी का भी धन्यवाद करूंगा, कीमती समय निकाला आपने। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। सब